बात करते हैं जी शादियों के हवाले से। इसके अंदर लोगों की और ख़ास तौर पे जोड़े की आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल सेटअप में हम ये देखते हैं कि फ़ैमिलीज़ की कंपैटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार उसको ज़्यादा फ़ोकियत दी जाती है, ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, और अगर फैमिलीज़ एक दूसरे को पसंद कर लेती हैं तो फिर ये समझा जाता है कि यार इट्स अ गिवन, लड़का लड़की भी आपस में निभा कर ही लेंगे। अमूमन हमारे यहाँ लोग इस पर एतराज़ भी नहीं करते, लड़के को भी और लड़की को भी ख़ानदान की पसंद आती है। लेकिन क्या साल 2023 में ये तरीक़ेकार सही है? कंपैटिबिलिटी क्या शादी से पहले और ख़ुसूसी तौर पे जब आपका रिश्ता पक्का हो चुका है, जब आपको पता है कि जी अब इसी जगह पे हमारी बात बनने वाली है, उसके बाद आपको एक दूसरे को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को कैसे बिल्ड करना चाहिए, उसमें क्या बाउंड्रीज़ होनी चाहिए? कई लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के होते हैं, वो कहते हैं जी बात पक्की, मंगनी इनको हम नहीं मानते, लड़का लड़की को फिर भी बहुत ज़्यादा कर्टेल्ड कम्युनिकेशन की इजाज़त होती है। लेकिन ये जो फाउंडेशन सेट होती है आपकी एक दूसरे के साथ, ये कितनी अहम है शादी के लिए? आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। हमारे साथ आज एक ज़बरदस्त पैनल है। सबसे पहले जी कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एक नहीं दो मैच मेकर्स। हमारे साथ हैं जी शाजिया रहमान। थैंक यू सो मच शाजिया फॉर बीइंग हियर। एंड आवर सीनियर मैच मेकर मिसेस खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड ओवर द इयर्स दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इंसाइट एंड एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स कि ये जो मसला है कि मिलने दिया जाए, बातचीत करने दी जाए, ये आज नहीं हमेशा का मसला है, क्योंकि एक अट्रैक्शन भी आपकी ज़ाहिरी फितरी तौर पर हो रही होती है। लेकिन उसके अंदर फैमिलीज़ के रवैये, सोसाइटी के रवैये किस हद तक बदल रहे हैं, आइए इस पर बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी हैव अ लाइफ कोच एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर उरूसा मोहसिन जो हमें ज्वाइन करी हैं। थैंक यू उरूसा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं मिसेस खान आपसे, मुझे ये बताइए कि पहले तो बड़ा झींप कर, शाय होकर लड़के की वालदा या उसकी बहन ये इजाज़त लेती थी लड़की वालों से कि जी अब तो बात तय हो गई है, ज़रा बात करने दीजिए, एक दूसरे से मिलने दीजिए, नंबर्स एक्सचेंज हो सकते हैं, क्या वो कॉल कर सकता है। अब क्या चीज़ें निस्बतन आसान हुई हैं? लोग ये गिवन होती है चीज़, या उससे पहले सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हो जाता है? व्हाट्स हैपनिंग नाउअडेज? हाँ, यू आर टोटली ट्रू है। आई एग्री विद यू एंड सेकंड कि ये तो अब एक लाजमी जुज़ बन गया हुआ है। अब ये जब लोगों में बड़ों में कुछ डिसाइड हो जाता है कि येस इट्स ओके एंड द गर्ल आल्सो एग्रीज, तो मेरा ख्याल अगर लड़के वाले ये प्रपोज करते हैं या ये कहते हैं कि लड़का थोड़ा सा बात कर ले, तो आई थिंक देयर इज़ नो हिच इन इट। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है जिससे आपके आइंदा रिलेशनशिप सारी ज़िंदगी की बनेगी, उससे आपको थोड़ी बहुत गुफ्तगू, यू शुड नो द पर्सन इनसाइड आउट के व्हाट। देखो, अ मैन इज़ जज्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। उसकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसके मूड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स का पता होना चाहिए, उसके टेस्ट का पता होना चाहिए, उसका ये कि क्या ड्रेस पहनता है, क्या कलर पहनता है, क्या वो खाता है शौक़ से। ये सब चीज़ें औरत को पहले से पता होनी चाहिए, ताकि वो जाए तो बिल्कुल अनजान बन के उसको ऊट पटांग चीज़ें पर बना कर दे रही है, ऊट पटांग सेटिंग करके उसके कपड़ों के दे रही है। नहीं, शी शुड नो व्हाट हर एक्चुअली हर हस्बैंड वांट्स। अच्छा, इसी के साथ साथ लेकिन एक और सिनेरियो भी होता है। अमूमन अगर हमारे यहाँ सेटअप्स में देखा जाए शाजिया, तो एज डिफरेंस जो एक्सेप्टेबल होता है, या अरेंज मैरिज में हम देखते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम 5 to 8 ईयर्स के बीच में। Nowadays it's like 3 to 5 years. हाँ, लेकिन maximum. अगर एज आपका डिफरेंस ज़्यादा है और मेचोरिटी लेवल्स ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हैं, तो बात करने से ये भी अंदाज़ा होता है कि शायद अगला बंदा वेवलेंथ पे नहीं है। हम अक्सर ये बात तो करते हैं हमारे माशरे में कि डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं शाजिया, लेकिन अगर मैं देखूं मंगनी टूटने के भी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी मंगनी को भी लोग जो एक दूसरे को समझने के लिए टाइम पीरियड लेते हैं, उसी कोर्टशिप के दौरान उनको लगता है कि नहीं भाई, ये शख्स हमारे साथ कंपैटिबल नहीं है। अच्छा, मुझे उसका रीज़न ये लगता है, जैसे मिसेस खान ने कहा कि अगर लड़के वाले ये सजेस्ट कर रहे हैं, लड़का ये सजेस्ट कर रहा है कि जी बात करा दें, तो कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वही लड़के वाले सर पकड़ के बैठे होते हैं और बोलते हैं कि ये तो अब हर वक्त हमारे घर बैठी हुई है लड़की, हर वक्त फ़ोन पे ही है, हर वक्त जा रहा है लड़का इसके साथ, तो हमारा लड़का तो अभी से हाथ से निकल गया। तो वो लड़की के आने से पहले ही थोड़ी सी एक नापसंदीदगी डेवलप हो जाती है। तो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन कि आप बात करें, आना जाना आप कम रखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आपकी शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, तो आपको नहीं पता होता अच्छा ये गलत कर लिया तो आप क्लास 8 में ये कर लेंगे और 9th में इस तरह से पढ़ लेंगे। किसी को जानने का अमल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली शादी के लिए बहुत ज़रूरी। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैंने इतनी मंगनियाँ और निकाह ख़त्म होते हुए देखें, कि आ गई भी एक अजाब है, ज़्यादा जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब शादी हो जाती है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप फ्लेक्सिबल होते हैं। जब मंगनी या निकाह होता है आप कहते हैं मैं तो और मंगनी कर आपको सकती लगता है कि ये पर्सनालिटी टाइप भी होती है, यानी कुछ लोग जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे ऑलरेडी डरे हुए हैं या एट सम लेवल आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको किसी भी कहीं भी कोई बात या किसी का कोई एटीट्यूड, यू आर ड्राइंग अ मीनिंग जो हो सकता है बहुत एक हार्श जजमेंटल मीनिंग हो। ये भी हो सकता है, ये भी होता आया है, लेकिन देखें बात ये है कि हमने हर चीज़ के साथ अडेप्ट कर लिया है, हमने सीख लिया है कि अच्छा पहले हम लड़कियों को रिश्ते वालों के सामने लाते थे, बात नहीं करने देते थे, उससे ज़्यादा बात तो आपके घर में जो नौकर होता है, दूध वाला होता है या कोई और होता है, उससे लड़की की बात हो जाती है। हम कहते हैं कि जी लड़की की तस्वीर नहीं भेजेंगे, लड़की सोशल मीडिया पे भी है, लड़की टिकटॉक पे भी है, लड़की ट्विटर पे भी है, टिंडर पे भी है, कहीं पे भी, सिर्फ उस बेचारे लड़के से बात नहीं हो सकती जिससे मंगनी या शादी होने जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही गलत किस्म की वो सोच लगता है। और ये मैं उरूसा के पास लेके जाती हूँ सवाल, शायद ये फैमिलीज एक बड़े अलग अंदाज से इस रिश्ते को देख रही होती हैं, और वो कहते हैं ना इमेज मैनेजमेंट, लड़के की भी इमेज मैनेज की जा रही होती है और लड़की की भी इमेज मैनेज की जा रही होती है। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो उसको ओवर कॉन्फिडेंट ना समझा जाए, इसलिए उसकी बातचीत, उसके एक्सपोजर, उसके फेस टाइम को कर्टेल किया जा रहा होता है। अगर लड़का बहुत बदमिजाज है, गुस्से का तेज़ है, तो भी उसके टेम्पर को जानते हुए घर वाले कहते हैं यार तुम कम ही बात करना, एक दफ़ा शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रूसा, ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये मैनिपुलेशन है, यानी आप अपना असल किसी को नहीं दिखा रहे होते और आप परसेप्शन को और चीज़ों को मैनेज करके चल रहे होते हैं। डू यू थिंक दैट्स ऑनेस्ट? देखें, कहते हैं ना कि कभी कभार किसी से एक मुलाकात भी काफ़ी रहती है और किसी से सालों साल मुलाकातें करें वो भी काफ़ी नहीं रहती। अब होता ये है, लड़का और लड़की क्या करते हैं, जब शादी से पहले भी मुलाकात होती है तो अपनी अच्छी इमेज दिखाते हैं, वो इमेज जो शायद वो खुद नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल कमिंग आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, कि अगला बंदा जो है वो उनको एक्सेप्ट करे। आजकल माशरे में ये बहुत देखते हैं आप, बल्कि इनफैक्ट कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, वो उनका जो बैकग्राउंड था वो थे गांव विलेज वगैरह से, लेकिन वो यहाँ पे खुद ही हिमसेल्फ केम टू स्टडी टू परस्यू अ करियर। तो वो जब देखते हैं, वो ये कहते हैं मेरे माँ बाप ने तो मेरी शादी वहाँ तय कर दी है, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और वाहिद फैमिली में पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी किसी पढ़ी लिखी से शादी करूँ। तो ये एक चीज़ है। लेकिन जब बात की जाए कि क्या आप मिले हैं उनसे जिनसे आप करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ होता ही नहीं है ये रिवाज। तो आज भी ये देखा जाता है कि अगर लड़की ये पूछ ले लड़के से कि आप कितना कमाते हैं, तो ये बहुत बुरा समझा जाता है। हालांकि ये चीजें वो हैं जो शादी से पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर है कि लव इज नॉट इनफ, डिस्कस योर बिल्स, डिस्कस योर इनसिक्योरिटीज, डिस्कस क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे आपके पार्टनर के साथ, डिस्कस how much saving do you make, discuss your finances and your career. लेकिन मुझे more important, हाँ, लेकिन उरूसा मुझे ये बताएं कि हाउ नेचुरल इज़ इट, यानी हमारे यहाँ तो चट मंगनी पट ब्याह वाला कई जगह आप सिनेरियोज देखेंगे। अगर ख़ास तौर पे अरेंज मैरिज होती है, लोग चाहते हैं कि 6 महीने और विद इन अ ईयर में, वही आपकी वाली बात, उसमें आप अपना इमेज, अपनी इंगेजमेंट्स, अपनी इंटरेक्शंस को बड़ा मैनेज करके चल रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो ये जो सारे प्रैक्टिकल मामलात हैं, इनकी बारी तो आती ही नहीं है। और एक शख्स को नेचुरली खुद जानना, उससे दोस्ती या अंडरस्टैंडिंग होना, यू नो, एज कम्पेयर टू मीटिंग देम इन एन अरेंज सेटअप, मेरे ख्याल में तो साल लग जाते होंगे, महीने लग जाते होंगे बिफोर यू एक्चुअली नो द पर्सन। वो सिद्रा, देखें, बात ये है कि मीटिंग करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। आप चाहे 1000 बार मिल लें, मिलना is not the thing. What is discussed in that? What are you discussing? Are you discussing about your future? Are you discussing कि किस तरीके से आपका क्या इश्यूज हैं आपकी ज़िंदगी में, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हेल्थ हिस्ट्री क्या है। आपकी बात बिल्कुल सही है, शायद ये प्रैक्टिकली आज भी लोगों को दिक्कत होती है इस इशू में, बिकॉज लोग क्या कहेंगे अगर आप इस चीज को पहले बदतमीजी समझी जाती है एक तरीके से, बहुत फॉरवर्ड समझा जाता है, स्पेशली लड़की। हाँ, तो बहुत बुरा मानते हैं। आप लड़का हो या लड़की, हम कहते हैं बड़ी तेज है, बड़ा फॉरवर्ड है, बड़ा नकचिड़ा है। हमने सारी नेगेटिव एसोसिएशंस इस तरह की क्वेरीज के साथ लगाई हुई हैं, और फिर होता यही है कि फिर लड़का और लड़की दोनों शर्लॉक होम्स बन जाते हैं, एक दूसरे की जासूसी में लग जाते हैं कि चलो सोशल मीडिया से ही पता चले कि इसका असल रवैया
क्या है, या फिर रवैयों को बहुत बारीक बीनी से माइक्रो तरीके से देखना शुरू कर देते कि भाई वेटर को कैसे ट्रीट किया था, इस बात पे क्या रिएक्शन आया था, रिश्तेदार ने क्या हाँ, कहा था, या इस बात पे खामोश हो गए थे, मामी ने क्या कहा था, इस बात पे सारे घर वाले चुप हो गए थे, तो दाल में कुछ काला ही है। अच्छा जी, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले शेक्सपियर के जो जॉनरा थी और उसके कई प्लेज में हम कॉमेडी ऑफ एरर्स देखते थे कि जी एक अजीब अजीब स्लैपस्टिक सिचुएशंस थी, गोलमोल हो के, और यानी एक फेरी टेल लाइक सिचुएशन होती थी, आप जिस नज़र से भी उसको देखें, इट वाज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। और मेरे ख्याल में कई दफ़ा हमारे जो मंगनी और कोर्टशिप के पीरियड्स होते हैं वो इसी तरह के कॉमेडी ऑफ एरर्स लगते हैं। कई हमने ड्रामों में, और ख़ास तौर पे जो यूथफुल ड्रामे आ रहे हैं, रमज़ान में भी आपने ऐसे कई ड्रामे देखे होंगे, सिटकॉम्स में आपने ये सिचुएशंस देखी होंगी कि जी ख़ानदान ने कहीं शादी फ़िक्स कर दी है, लड़का कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लड़की की कुछ अतवार ज़्यादा पसंद नहीं है, तो चलो मंगनी तो अब प्रेशर में आके कर ली है, लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना तंग करूँगा या करूँगी कि ये खुद ही शादी से इनकार कर देगा। हमने इस कहानी को, इस एंगल को इतना स्टीरियोटाइप और इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि कई लोगों ने वाकई इसको अपना भी लिया है। मिसेस खान, आप ये अपने इर्द गिर्द देखती हैं कि कई लड़कियां और लड़के ख़ानदान के प्रेशर में मंगनी कर लेते हैं, हाँ कह देते हैं, लेकिन उनका इरादा उस शख्स से शादी करने का नहीं होता। ये बात बिल्कुल मैं ठीक 100% एग्री करती हूँ कि वो लोग प्रेशर्स में आ तो जाते हैं, लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट व्हाट हैपन्स, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अब दूसरी शादी कर दी है। अच्छा। ये तो माँ बाप की पसंद की थी ना। द हाँ। अदर डे आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल, तो वो लड़के को मैंने कहा, ओह यू आर जस्ट 27 28, व्हाई यू वांट टू हैव अनदर वाइफ, कैन यू अफोर्ड वन? कहता येस, आई हैव गॉट अ बिजनेस इन दुबई भी और कराची में भी है मेरा माँ बाप का बिजनेस, उसमें मैं आधो आध उसका ज़ाहिर अपने फादर के साथ पार्टनर हूँ। तो मैंने कहा तो फिर भी स्टिल 2 बीवियाँ रखनी इज़ नॉट दैट ईजी। कहता मैंने उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया हुआ है, क्योंकि वो मेरे माँ बाप की पसंद थी, फैमिली की लड़की थी, एंड नाउ आई वांट टू हैव अ वाइफ ऑफ माय ओन चॉइस। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आई हैव गॉट अ डॉटर फ्रॉम हर, बट चूँकि वो मेरे माँ बाप की पसंद थी और मेरी नहीं, बट आई डोंट वांट टू लीव हर बिकॉज वो मेरी फैमिली की लड़की है, बट आई वांट टू हैव अ वाइफ हु इज़ ऑफ माय ओन चॉइस। मैंने कहा अच्छा कितना बना रहे? तो कहते जो मैं दुबई में बनाता हूँ मैं उसको उधर रखूँगा, जब मैं पाकिस्तान आता हूँ आई विल बी स्टेइंग विद हर, एंड माय वाइफ शी हैज़ एग्रीड टू इट बिकॉज मे बी प्रॉबेबली मोस्ट लाइकली वो ये होगा कि वो ज़रा कम घर आने की होगी, क्या कम स्टेटस की होगी या व्हाटएवर। तो वो पहली बीवी भी अब मान रही है कि तुम दूसरी शादी कर लो, द पेरेंट्स ऑल्सो एग्री। तो पहले ही आपने बच्ची के पसंद की शादी करनी थी कि उसको वहाँ पे आपने उसको बांध दिया, लड़की और लड़के को, और लड़का भी। मिसेस खान बाद में डिसीजन ले रहा है, पहले ले लेता अगर हाँ, इतना ज़्यादा पावरफुल था और इतनी उसके पास हाँ, टेक्निक्स थी कि दुबई की ये कमाई था वहाँ रखेगा। कि दुबई की कमाई तो उसने अब शुरू कर दी है शादी के बाद, लेकिन ये होता है कि माँ बाप को भी समझदारी से, यहाँ से समझदारी से काम लेना चाहिए कि डोंट इम्पोज थिंग्स ऑन योर चिल्ड्रन, डोंट इम्पोज। अच्छा मिसेस खान, मुझे बताएं कि अगर कोर्टशिप पीरियड में अक्सर हम देखते हैं कि एक कपल में किसी एक की कंप्लेन होती है कि मुझे ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है। शाज़ी ये सवाल बल्कि मैं आपसे करती हूँ, लड़के को लगता है कि लड़की वक्त कम दे रही है, लड़की शायद हो सकता है शाय हो, उसके घर की अपनी प्रॉब्लम्स हो, या क्या इसका वाकई ये नतीजा ये मायने अखज़ कर लेना चाहिए कि अगली पार्टी आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है? अगर आपको बार बार कांटेक्ट करने के बावजूद भी वैसा रिस्पांस, उतनी गर्मजोशी, उतनी अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही है, तो कई लोग इसको फ़ौरन जज कर लेते हैं, यार इसका मतलब है दिस पर्सन डजंट लाइक मी एज मच। मोस्टली केसेस में तो यही होता है, क्योंकि आज के दौर में कोई भी इतना शाय नहीं होता, ना लड़की होती है ना लड़का, और एक नेचुरल सी अट्रैक्शन होती है कि आपका फैंसी या जिससे आपकी बात पक्की हुई है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो आप बात करते हैं। लेकिन ये रेड फ्लैग भी हो सकता है, आप इसको ये नहीं समझें कि ये सिर्फ शाइनेस हो सकती है, हो सकता है कि वो कहीं और इंटरेस्टेड हो और मे बी द पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू, या फिर वो अपने वही आपकी वाली बात के जेस्चर से बता रहा होता है कि भाई तुम खुद ही मुझे छोड़ दो, ठीक है, ताकि मेरे माँ बाप के सामने भी मैं एक इमेज है ना, वो जो लड़के वाली बात है कि हम माँ बाप के सामने भी बुरे नहीं बनना चाहते। अच्छा, अब इसी की ऑपोजिट सिनेरियो देख लेते हैं, जो कि आजकल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे ड्रामों का मौजू भी बना हुआ है, यंगस्टर्स की इसमें थोड़ी गाइडेंस भी हो जाती है। एक तो वो हैं जो समझ रहे हैं कि भाई बाउंड्री रखी है, फासला रखा हुआ है, मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, ओवर फ्रैंकनेस है।
ओवर सेंस ऑफ पोजेशन है कि अब कहाँ जा रही हो, क्या खा रही हो, क्या पहना है, वो सब मुझे बताओ। ये लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, इज दैट अ रेड फ्लैग? जी शाजिया। ये भी बहुत ज़्यादा परेशान-कुन सूरत हाल है, क्योंकि आप ऑनलाइन थे, आप ऑफलाइन हो गए, अब आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, अब आप यहाँ से चले थे, अब आपकी लोकेशन ये आ रही थी, अब आपकी गाड़ी के ट्रैकर का नंबर, कौन बैठा है साथ, कौन बैठा हुआ साथ है, आपने जो पिक्चर भेजी थी वो आपने क्रॉप करके लगाई है, तो बराबर में तो लड़की थी या बराबर में तो लड़का था। तो हाँ। मतलब इतना ज़्यादा नहीं आप किसी की प्राइवेसी को डैमेज करें, आप अपनी भी स्पेस मेंटेन करके रखें। कल को शादी के बाद जब वो अथॉरिटी में आएगा, जो भी आपका स्पाउस है वो भी आपके साथ ये करेगा, कल को वो आपको फ़ोन भी लेके रख सकता है। तो आप उस स्पेस को मेंटेन रखें। दूसरी बात ये है कि शादी से पहले अगर आप अपने इमेज की बात नहीं करें कि आपने बहुत अच्छा दिखना है, पर 24 आवर्स आप बहुत अच्छे किसी के भी साथ नहीं रह सकते, अपने घर वालों के साथ भी नहीं रह सकते। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जब रफ़ा दफ़ा किया जा रहा होता है या फिर सॉरीज एक्सचेंज हो रहे होते हैं उरूसा, तो कहा जाता है उस वक्त मैं गुस्से में था। अब मुझे ये बताइए कि कोर्टशिप पीरियड के दौरान लड़का और लड़की को जब ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये शख्स गुस्से में किसी चीज़ का ख्याल नहीं करता और इसके मुंह से हो सकता है बहुत खराफात भी निकल जाए और बहुत एक्सट्रीम मेजर्स ये ले, आपके ख्याल में इज़ दैट अ रेड फ्लैग, या उसको दरगुजर करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए? आपका क्या मशवरा होता है? मेरे ख्याल में तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग, बिकॉज आपको ये चीज़ें पहले एंगर मैनेजमेंट और इस किस्म की चीज़ें आपको पहले से अलामातें अगर आ जाती हैं कि वो बंदा किस तरह रिएक्ट कर रहा है एक चीज़ पे, तो फिर आपके लिए या तो दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। नंबर 2, दैट इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज certain kind of behaviors coming from the other person, if you feel you can manage him and if you can, you know, come up with something that comes to a conclusion between both, तो फिर I think that is something that you guys can go ahead आगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना कि बाज़ों का जितने मेरे पास केसेस आए हैं, लड़कियां अमूमन क्या करती हैं, उनको पता है ये रेड फ्लैग है, उनको पता है कि वो बंदा ऐसे करता है, लेकिन वो उस वक्त मोहब्बत कह लें, लव, कि वो तो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने तो मोहब्बत में मुझसे बोल दिया, गुस्सा कर दिया, ये बहुत होता है, और फिर उसके बाद शादी के बाद रोते हैं वो। अच्छा, तो मैंने तो अगेन गलती एक्सेप्टेंस है, इस गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, मैं आई वुड नॉट वांट टू बी बायस्ड टुवर्ड्स वन जेंडर। मैं अक्सर देखती हूँ कि लड़कियाँ भी गुस्से में बहुत हाइपर होके बहुत अजीब सी बातें कह जाती हैं। मिसेस खान, आप क्या कहेंगी? लोग, मैं एक और बात कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि आपने अगर गुस्से में ही सही, अगर बहुत ज़्यादा ज़बान चला दी है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर ली है, अगर आप सॉरी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक कहते हैं ना शीशे में बाल सा आ जाता है, तो क्या वाकई दैट ट्रस्ट विच इज़ शेकन एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दैट हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, वो कभी आप रीबिल्ड कर पाते हैं? मेरा ख्याल लड़की और लड़के को यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। सही। लड़की अगर ज़ुबान बंद रखे तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे ही नहीं। अब क्या हमारी 40, 45, 50 साल की ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं हुए होंगे? क्या हम इन चीज़ों से नहीं गुजरे होंगे? लेकिन हमने किस चीज़ का सहारा लिया? हमने वी नेवर शाउटेड, वी नेवर रिटर्न्ड एनीथिंग बैक। हमने उसको बैक आंसर नहीं ऐसा एकदम से किया, हमने सब्र किया और आराम से उसको, उस वक्त तो हमें भी गुस्सा चढ़ा, लेकिन हमने तरीक़े से उसका जवाब दिया। ये शादियाँ क्यों चलती हैं? ये शादियाँ इसलिए चलती हैं कि लड़कियां अपनी जुबान बंद रखें तो सारी जिंदगी हम खुश है ना। अच्छा, सिर्फ हम क्यों खुश हैं? नहीं, लड़कियों को बताया जाता है कि तुम अगर चुप रहोगी, लड़के नहीं चुप रह सकते। देखे, लड़कों को अपर हैंड दिया जाता है, यही तो मिस्टेक है। लड़के हेड एक स्टेप ऊपर है, याद रखो। अच्छा, अल्लाह ताला ने जब उसको एक स्टेप ऊपर दिया है तो एक स्टेप वो ऊपर है। अगर आप ये सोचकर चलेंगी जैसे हम चले थे तो आप बिल्कुल बहुत आज़ाद रहेंगी, फैशन भी करेंगी, डांस भी करेंगी, गाना भी गाएंगी, घूमेंगी, फिरेंगी, आपकी औलाद भी आपकी इज्जत करेगी। कि इस औरत ने बाप की उल्टी सीधी बातें सुनी, इस औरत ने सारी रात जागी, अगर वो ताश खेल रहा था तो इसने उफ नहीं किया, वो 2 बजे आया, 3 बजे आया तो वो जागती रही। मुझे ऐसा लगता है मिसेस खान, दिस इज एग्जैक्टली और आज उसका मियाँ इतना सीधा लेटा हुआ है और इतनी सीधी बात कर रहा है। ये हमने सैक्रिफाइस की। नहीं, ये मैं अपने साथ की बात बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता, व्हाट हैज हैपेंड टू मी। अगर आज मैंने आज कह दिया तो नहीं, लेकिन एक बात है, नहीं मिसेस खान, आपकी बात, आप हर आदमी में एक खराबी होती है। ही इज नेवर 100% राइट।
He's never 100% of what you want. अच्छा, No, एक छोटा सा you ब्रेक have लेते to हैं, compromise, ब्रेक you लेके have हम to वापस compromise, आएंगे और and you इसको have मजीद to डिस्कस compromise. करते हैं। और कॉम्प्रोमाइजिंग की मेरे ख्याल में जो ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, इन मिसेस खान की बात से मैं यहाँ तक एग्री करती हूँ कि हर ज़माने में, हर जनरेशन में कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस होंगे। उस डिफरेंस को रिजॉल्व करने का जनरेशनल डिफरेंस अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। यानी हमारी जो ओल्डर जनरेशन है वो शायद समझती थी कि खामोशी बेहतरीन इलाज है, और उनकी ज़िंदगियों ने ये प्रूव भी किया बिकॉज वो शादियाँ लॉन्ग लास्टिंग होती थी। लेकिन आज जिस किस्म की तब्दीली हमारे माशरे में आई है, ख़वातीन भी ये समझती हैं, लड़कियाँ भी ये समझती हैं कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, इसमें कितनी चीज़ें बर्दाश्त करनी है, कहाँ तक अपने आप को मैं इतना सेक्रीफाइस कर सकती हूँ कि मेरी खुदी मेरा अपना वजूद ख़त्म ना हो जाए। दैट इज़ वेयर द मेन क्वेश्चन कम्स है। जो बात मैं अभी तक समझ पाई हूँ मिसेस खान की, कि आपको निगोसिएशन पावर मिलती है अगर आप ज़्यादा इमोशनल ना हो, लेकिन इसका बिल्कुल उलट तरीका ये है कि आपकी खामोशी भी एक हथियार हो सकती है, एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो टेकन टू बी इमोशनल अब्यूज़। रूसा, अगर ये सवाल मैं तुम्हारे पास लेके आऊँ, कुछ लोग तो होंगे, कुछ कपल्स वो कहते हैं ना कि कांट लिव विद यू, कांट लिव विदाउट यू, कि हर छोटी सी बात पे झगड़ा भी हो रहा है, मंगनी के दौरान रोज़ रूठना मनाने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जो बात ही नहीं कर रहे, जो बता ही नहीं रहे कि उनको क्या चीज़ बुरी लगी है। हाउ बिग अ रेड फ्लैग इज़ दैट? डेफिनेटली सिद्रा, क्योंकि अगर आप हेलो जी बोलिए रूसा। जी सॉरी, डेफिनेटली सिद्रा, अगर आप ये दिलों में बात और रंजिशें रखें आप कि उसने मुझे ये कहा था और इस वजह से जो है नाउ आई एम हैविंग दिस इनसाइड मी, तो फिर वो कल को बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अब बात ये होती है कि मिसाल के तौर पे मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, अब उनके साथ इशू ये है कि जो उनके शौहर हैं वो इमोशनली साइकोलॉजिकली तो अब्यूसिव हैं वो, तो उसमें होता ये है कि अब वो एक साइलेंट उनके बीच में जो है वो डायलॉग चलता है जिसमें दोनों में से एक पार्टी जो है वो बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। अब वो बंदी पूछ भी रही है बताएं क्या हुआ, क्या मैंने कुछ किया, आप बताएं मुझे, लेकिन वो अगले से बिल्कुल साइलेंट, मेरा कसूर क्या है मुझे ये तो बताएं। अब वो इतना ट्रॉमेटाइज हो जाती है खवातीन इसमें, और मर्द हजरात बहुत सेम वही कहानी है दोनों के साथ। तो अब ये है कि इस सिनेरियो में क्या किया जाए, डेफिनेटली इट्स अ रेड फ्लैग, लेकिन अब जो साइलेंट आप करते हैं इस तरह, हाँ, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज होते हैं। आई थिंक इट्स वेरी अब्यूजिव एज वेल ना, आप बैठें, बात करें, आप चीज़ों को रिजॉल्व करें। पहले ठीक है कहा जाता था आपसे कि अगर आप फ्लेयर अप ना हो, आप अपने जज्बात पे काबू रखें, कोई ऐसी बात ना निकालें जो तकलीफ दे किसी को, लेकिन जो बिल्कुल वो होती है ना कहर आलूद खामोशी, जो पता ही नहीं लग रहा कि अगले बंदे को क्या आप सिर्फ टॉर्चर करने के लिए खामोश हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा इकबाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग याया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सबको सलाम हो। और मुझे थोड़ी देर पहले ये लगा शायद ये वो 8 बजे वाला शो ना हो जाए। हाँ, मैंने भी थोड़े ग्लास दूर कर दिए सबके। देखिए, बात में सिद्रा इकबाल इज द मोस्ट सेंसिबल होस्ट, मोस्ट सेंसिबल, इसलिए कि आप जैसा हर कोई सेंसिबल होता नहीं। जो आप बातें कर रही है ना, ये बड़ी अच्छी है, लेकिन बहुत कम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। मैं खुद, मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, देखें, आदमी ना समझते समझते जब उसकी एज होती है ना, जब जवानी होती है ना, तो बहुत सारी आपकी इतनी खूबसूरत बात आपने की, जब हम क्लियर अप होते हैं ना तो हम अपनी अच्छी चीजों को भी बुरी चीज बना देते हैं। हम उस वक्त नहीं सोचते कि हमारे मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं, और एक छोटा सा जुमला भी आपकी बीवी अपने शौहर के लिए बड़ा हर्टिंग हो जाता है। तो ये तो एक ना बहुत जिसकी सयाई करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, आपने जैसे सवाल है कि शादी से पहले मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किस हद तक आप समझ सकते हैं 2-4 मुलाकातों में। या मुझे ऐसा लगता है जो आपने बात की ना कि समझते समझते आते हैं, आई थिंक बहुत समझदार लोग भी, यानी पढ़े लिखे लोग होंगे, दुनिया में डील कर रहे होंगे, प्रोफेशनली बहुत साउंड होंगे, ये रिश्ता ही ऐसा है, इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन पीपल एट टाइम्स एज वेल, क्योंकि आप बड़े पोजेसिव फील करते हैं, आपको दुनिया की कहीं भी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन आपका मंगेतर या आपका स्पाउस अगर आपको कुछ कहेगा तो वो बात आपको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। इकबाल, यू आर राइट, लेकिन मेरी एडवाइस सबके लिए है। मेरी तो एडवाइस ये कि जाहिर मैंने भी कबील अच्छा गुजारा है, क्योंकि ये जो एक पैकेज है ना, इसमें आपको कुछ आइडियल कभी अचीव नहीं होता। कुछ अच्छी और बुरी चीजों के साथ अपने आपको
पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल राइट, बर्दाश्त होनी चाहिए। देखिए अगर बर्दाश्त नहीं होगी ना तो 2 मिनट में आपकी घर तबाह हो सकता है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू सो मच याया फॉर दैट सजेशन। मेरे ख्याल में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी डिफरेंस में, बिकॉज दैट इज़ व्हेन योर रियल पावर कम्स आउट, आपने ये देखना है कि अगर आप ये बात याद रख सकें कि इट इज़ नॉट यू वर्सेस मी, बल्कि इट इज़ अस वर्सेस द प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये माइंडसेट, और इस माइंडसेट में शाज़िया कैसे जाया जाए, क्योंकि अक्सर लड़का और लड़की, हमारे घर में ये होता है तुमने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये कहा और मेरी माँ ने ये कहा, वो मैं और तुम हो जाता है। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक पेपर पेन लेके बैठ जाए लड़की भी और लड़का भी, और सारे पॉजिटिव्स लिख ले और सारे नेगेटिव्स लिख ले। हमेशा से पॉजिटिव ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव सोच रहे होते हैं और हाईलाइट कर रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड में ये भी बुराई है, मेरे हस्बैंड में ये भी है, ये या भी मेरे है, मंगेतर ने ये नहीं किया, या मेरे मंगेतर ने ये नहीं किया, फूल नहीं लेके आया, मेरी बर्थडे वैसे सेलिब्रेट, चांद रात में विश नहीं किया, सबसे पहली कॉल मैं उसकी एक्सपेक्ट कर रही थी, नहीं आई, ईद थी, ऐसे किया। तो फैंटेसी वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर आ जाए। जब आप ये कहते हैं ना कि आप मर्दों के शाना बचाना काम कर रहे हैं, तो वो भी किसी वर्क स्ट्रेस में हो सकता है। बट शाज़िया, आई वांट टू स्टॉप यू देयर। मुझे बताएं फैंटेसी वर्ल्ड से क्यों बाहर आ जाएं? अब लोग हमारे माशरे में अगर देखा जाए, पीपल आर नॉट मेकिंग, अ लॉट ऑफ देम आर नॉट इनटू रिलेशनशिप्स। तो सारी जो एसोसिएशन है, सारी जो उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, तो उसी रिश्ते से, और वही बंदे पे तोड़ दे ले जाके कि तुमने हमारे अरमान पूरे करने। हाँ, लेकिन देखिए मुझे बताएं ना कि अगर मेरा जो सवाल ये है कि अगर आपकी तवक्कुआत मिसमैच्ड हैं, एक का एपेटाइट फॉर रोमांस एंड स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल जेस्चर्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है आपका और मेरे जैसा, तो फिर क्या करें? देखिए, आपको दरमियान की एक सिचुएशन लानी पड़ेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये मंगनी के टाइम पीरियड में या कोर्टशिप में नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी बर्थडे साल में एक ही बार आएगी। अब आप एक्सपेक्ट करें, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको सिखा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर में अगर कोई बुराई है तो आप उसको एज अ बुराई हाईलाइट करते रहें कि तुम्हारे भाई तो मुझे विश नहीं करते। आप उसको करना सिखा दीजिए। अच्छा, ये सवाल मैं मिसेस खान के पास आना चाहूँगी। मिसेस खान, ओवर द ईयर्स जैसे आप सलाह देती हैं लड़कियों को कि खामोशी से, प्यार से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाया जा सकता है, आपने देखा है कि लोग बदल जाते हैं? कि अगर एक इंसान पहले बहुत ही खुश मिजाज हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बीवी के रवैये से या मंगेतर के रवैये से उसमें भी तब्दीली आ जाए और वो भी इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगे? हाँ, ये लड़की जो है ना, औरत जो है, वो अपने मियाँ को सुधारती है, वो अपने मियाँ को सही करती है, वो अपने मियाँ को, शौहर को लेकर चलती है, वो जो चाहती है वो उस तरह का बना देती है। ये औरत के ऊपर है, वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी पावरफुल है, उसमें अंदर, उसके अंदर कितनी सलाहियत है। देखिए, एक मर्द को औरत ही लेकर चलती है, एक घर को औरत ही लेकर चलती है, एक घर को औरत ही बनाती है, एक मर्द को औरत ही बनाती है। ये मत समझे कि मर्द को जो कुछ है, नहीं, इट इज़ द पावर ऑफ वुमन बिहाइंड। जो वो है आज, वो औरत की वजह से होता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, वो औरत की वजह से वो देती है, वो उसको इतना तंग नहीं करती, वो उसके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चलती है। वो उसके देखती है उसकी पॉकेट में 10 रुपए, तो 10 रुपए का ही खर्चा करेगी। अगर वो 50 रुपए का या 100 रुपए का खर्चा करेगी, उसका मियाँ डिस्टर्ब होगा और वो काम नहीं कर सकेगा। आजकल की लड़कियां, मैंने देखा है, ईद आ रही है, ईद की शॉपिंग के लिए आदमी को ले गई हैं, उसके हाथ में, उसके बेचारे के पास 2-3 हज़ार हो, वो 10-15 हज़ार का खर्चा कर रही। क्यों भाई, क्या हो गया भाई? तुम लोगों को खराब हो गए तुम लोग के दिमाग? 2 हज़ार का जोड़ा लो और घर जाओ। अच्छा, ये जो आपने बात की लेकर जा रही है, खाने पीने के लिए भी लेकर जा रही है, गाड़ी में खूब घूम रहे, कितना पेट्रोल महंगा है। नहीं, क्या सोचते हो देखिए, तुम लोग? सिर्फ और सिर्फ लड़कियां अपनी शॉपिंग नहीं कर रही आपको? होती। लड़कियां, मैंने देखा है कि वो जाहिर सी बात है, सास की भी, घर की 2 चीज़ें, अपने बच्चों को देख रही होती हैं। और लड़के का आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मर्द का फैशन सेंस है वो भी बेहतर होता है। रूसा, बल्कि अजराहन मजाक कहा जा रहा था, हम सारी फ्रेंड्स बैठे हुए थे, लोगों ने कहा कि जी ये जो मैरिड मर्द होते हैं, इनके इतने अफेयर्स क्यों होते हैं और ख़ासतौर पर लड़कियाँ इनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होती हैं? तो मेरी एक दोस्त ने कहा क्योंकि उन पर मेहनत हुई होती है। आप देखें कि शादी के बाद आपके अंदर एटिकेट्स भी आ जाते हैं, आपको उठने बैठने का सलीका भी आ जाता है, ये सब बीवी की वजह से होता है, उन पे मेहनत हुई होती है। डू यू एग्री विद दैट? आपने मैचिंग सॉक्स पहने होते हैं। रूसा, डू यू एग्री विद दिस? टू सम एक्सटेंट यस आई डू, लेकिन ये माँ की भी, माँ का किरदार इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेटली जो मिसेस खान बात कह रही है वो डेफिनेटली उनकी जनरेशन के हिसाब से वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी जनरेशन के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पे क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है
के बेटों की तरबियत पे, क्योंकि हाँ। बेटियों की तरबियत पे तो बात होती है, ज़बानी घर से बात हो रही है, लेकिन अब बेटों की तरबियत पे कि टीच योर सन्स दिस, बिल्कुल टीच योर सन्स दैट इट्स ओके टू बी इन द किचन, टीच योर सन्स टू स्टार्ट यंग फ्रॉम द किचन। फॉर इंस्टेंस मेरे बहन के जो बेटे हैं वो ही इज ओनली 8 राइट नाउ एंड ही कैन बेक अ केक, ही कैन कुक गुड फूड, एक्चुअली फूड, ठीक है। तो ये माओ के अंदर अब ये अवेयरनेस आ गई है, व्हिच इज ब्रिलियंट आई फील, बिकॉज नाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर सन्स you know for a healthier why not daughters, why sons? नहीं वो उनका कहने का मकसद है मिसेस खान कि बेटियों पे तो हमेशा ही काम हो रहा था, बेटियों को तो जो कुछ ये मत कहें कि हमारे दौर में हम जो करते थे और हम जो पहनते थे वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, हम जो खाते पीते थे वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, हमारा जो लाइफस्टाइल था वो आप लोग सोच भी नहीं सकते थे। हमारे पास 3 गाड़ियां होती थी, 2 ड्राइवर होते, कुक होता था, आपके पास पेट्रोल सस्ता भी होता था, अब हम लोग अच्छा मियां भी था ना मिसेस खान, सारी दुनिया के पास नहीं होता। थैंक यू सो मच अगर मैं अपने मियां की बात बताऊं तो कोई आजकल औरत रह ही नहीं सकती जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। वक्त हमारे पास इतना ही था, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी हमारी, लेकिन एक एलिमेंट इसमें रह गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों क्रिएट होती हैं, हमारे अपने मिजाज की वजह से होती हैं या थर्ड पार्टी और फैमिलीज की भी इसमें इंटरफेरेंस होती है, वो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा बात करेंगे। बट थैंक यू रूसा, मिसेस खान एंड शाजिया फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।